अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? कैसा गुज़रा आपका वीक? कैसा रहे प्रोजेक्ट, कैसा रहा प्रोजेक्ट? बताएं ज़रा। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? यस, वालेकुम अस्सलाम जी, क्लियर है। जी सर, जी शुक्र अल्लाह का। जी शुक्र अल्लाह का। बहुत अच्छा था सब कुछ, बेहतरीन। ताहिरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है माशाल्लाह। तमाम स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ द एक मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट, और माशाल्लाह परफॉर्मिंग वेरी वेल। और इन खुद भी परफॉर्म कर रही हैं और साथ में जो है वो हेल्प भी कर रही होती हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। तो किसी के लिए अपने मसरूफ़ वक्त में से वक्त निकालना, ये आज के दौर में कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हज़ारों काम होते हैं बंदे को, लेकिन इट्स अमेजिंग। थैंक यू तायरा फॉर दिस। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल जो है वो हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोने में जो है वो अपनी जो मेहनत है ना वो सोने में लगा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोया जाए, ताकि हम ख्वाबों में जो है वो सारा जो वेब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो सारी जावा स्क्रिप्ट है, सी एस एस है, एच टी एम एल है, सारी वो ख्वाबों में जो है वो एक ही जो है वो दिन में वो सीख जाए। तो आई थिंक इस वजह से वो लेट हो रहे हैं। तो इसका भी कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। एज आई सेड अर्लियर, मुझे बिल्कुल एक्टिव स्टूडेंट्स ही चाहिए, और मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं चाहता। मेरे साथ अगर सिर्फ एक ही स्टूडेंट होगा एट द एंड ऑफ द कोर्स, देन आई विल बी हैप्पी विद हिम और विद हर। तो आपको खुद जो है वो देखना है कौन एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है, क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है, उठ नहीं पा रहे हैं। और मज़े की बात पता है क्या है? आप लोग भी शायद आपको पता नहीं है, लेकिन जो सुबह की टाइमिंग रखी है ना, ये मैंने रखी है, और ये मैंने जानबूझ के रखी है। मैं टाइमिंग दोपहर की भी रख सकता था, इवन के रात की भी रख सकता था, लेकिन सुबह की जो टाइमिंग रखने का मकसद था ना हमारा 9 बजे का, तो वो था कि जिन स्टूडेंट्स को जस्तजू होगी, जो वाकई में सीरियस होंगे और वो मतलब इन चीज़ों पर 100% अटेंशन देना चाहेंगे, तो भाई वो भले ही 8:30 बजे सोए हों, भले ही वो 8:55 पे सोए हों, पूरी रात भर जागे हों और 8:55 पे सोए हों, वो ठीक 9 बजे उठ के क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है। बगैर डेडिकेशन के, बगैर फिक्र के आप कभी भी जो है वो किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। अगर आप सो रहे हैं, आप अपना वक्त सोने में लगा रहे हैं, तो भाई फिर सोते रहें। तो सारी दुनिया सो रही है, आप भी जो है वो सोते रहें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये है कि फिर जो आप दूसरों से डिफरेंट कर रहे हैं अभी, फिर वो आप नहीं कर रहे होंगे। छोटा सा लेक्चर है ये जो मैं दे रहा हूँ, होपफुली ये रिकॉर्डिंग में भी मैं ऐड करूँगा इस चीज़ को। तो वही बात है कि हम सुना बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो सुना हुआ जुमला है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो लाजमी सी बात है, कोई ना कोई ट्रेड ऑफ आपने करनी है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड ऑफ कोई पैसों की नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट की नहीं है। यहाँ पे ट्रेड ऑफ जो खोना है वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी जो है वो अपनी नींद को जो है ना शॉर्ट कर देना है। तो हम लोग भी जो है वो जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग भी अक्सर जो है वो काफ़ी मतलब देर तक काम कर रहे हैं, और फिर सुबह जो है वो जल्दी आके जो है ना अपने काम को निपटा रहे हैं। तो कुछ अचीव करना है तो हमें कोई ना कोई कुर्बानी ना देनी पड़ रही होती है। लेकिन अगर आप बगैर कुर्बानी दिए, बगैर किसी सेक्रीफाइस किए कर सकते हैं, तो भाई दैट्स अमेजिंग कि कोई भी कुर्बानी नहीं देनी पड़ी और आपको जो अचीव करना था आपने कर लिया। तो ये बहुत ही लकी पर्सन होते हैं जो ये कर पाते हैं। खैर, अच्छा, तायरा कह रही हैं आपका बहुत थैंक्स इतना मोटिव करने के लिए। जी, यू डिज़र्व इट तायरा। तो हम जो है वो अब मूव करते हैं अपने आज की क्लास की जानिब। आज हमारे मेनली जो है वो 2 टॉपिक्स होंगे। तो
सबसे पहला टॉपिक तो हमारा CSS का होगा। अब हम इंशाल्लाह सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। तो शुरू के अंदर जो है वो मैंने इसको आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर दे दी कि यार आपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। HTML क्या होती है, CSS क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, फिर एक वेबसाइट कैसे बनती है। ट्रस्ट मी, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले हैं, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले हैं आप 5वीं क्लास में बैठ के जब आपने HTML ही नहीं सीखा हो प्रॉपर तरीके से, CSS ही नहीं सीखा हो, जावास्क्रिप्ट ही ना सीखा हो, आपको वेबसाइट बनाने के लिए कभी भी नहीं दी जाएगी। और ये एक तरीका है, जहाँ तक देखा जाए थोड़ा सही भी है कि यार थोड़ी सी HTML की अंडरस्टैंडिंग बन जाए, फिर CSS की बन जाए, फिर उसके बाद जो है वो आप वेबसाइट बनाएं, तो ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग रहती है। लेकिन उसमें ना एक मसला आता है, उसमें ये मसला आता है कि आप जो है ना जो टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं, उन टॉपिक्स को ना एक वेबसाइट में उनको कैसे आपने लगाना है, वो आपका ना कॉन्सेप्ट बिल्ड ही नहीं हो पा रहा होता। आप 10 टुकड़ों में चीज़ें पढ़ते हैं और फिर आखिर में जाके ना उन पजल्स को जो है ना आप जोड़ते हैं। अभी मैंने क्या किया, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि भाई पजल्स जो है ना ये ऐसे जुड़ेंगे। अब मैं आपको ना टुकड़े दे रहा हूँ, मैं आपको ये टुकड़ा दूंगा, ये सिखा दिया, मैं आपको ये टुकड़ा दूंगा, ये सिखा दिया, फिर मैं ये टुकड़ा दूंगा, सिखा दिया। फिर अब पजल जोड़ना मैं नहीं सिखाऊंगा आपको। फिर अब क्या, आपने वेबसाइट बना के देख ली ना कैसे बनती है, आपने वीडियो को फॉलो किया, आपने फ्लेक्सबॉक्स को अंडरस्टैंड किया, अब आपने वो सीख लिया। अब आप खुद ही जो है ना इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी एक वेबसाइट को जो है ना वो बनाएंगे। मुझे जो मैंने दीगर इंस्टीट्यूट में देखा, वहाँ पे क्या होता है भाई, आपने HTML CSS पढ़ा, ठीक है, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने कह दिया भाई आप प्रोजेक्ट बनाकर लाओ, आपने वेबसाइट बनानी है। अरे वेबसाइट बंदा कैसे बनाएगा, आपने तो उसको टुकड़ों में चीज़ें सिखाई हैं, उसको आपने ये बता दिया भाई ये एक पजल का टुकड़ा है, ये एक पजल का टुकड़ा है। अब आप उससे कह रहे हो कि भाई जाओ आप जो है ना खुद जो है ना इसको घर पे जाके ना जोड़ कर लेकर आओ, आपने जोड़ना तो सिखाया ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको 2 वीडियोस दी और उन वीडियोस को मैंने कहा कि आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट उसको समझ के जो है ना छाप देना है। मतलब आपने इतनी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग भी नहीं करनी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कहा, वो कहीं ना कहीं फंस रहे थे, रिस्पॉन्सिव में फंस रहे थे, कोई किसी की को इशू आ रहा था, किसी का कोई इशू आ रहा था। मैंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं है, आप बस सबमिट करा दें। वो किस लिए था, वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, वो उस काम के लिए था। अब आप देखेंगे कि आप इंशाल्लाह अब ये जो चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो मतलब आप फील कर रहे होंगे कि यार मतलब मेरे जो मसले थे ना, वो जो वेबसाइट जब मैं बना रहा था या मैं जब वेबसाइट बना रही थी, तो यार ये चीज़ आई थी। अब ये चीज़ ना डिटेल के अंदर आ रही है, तो अब मैं इसको ना इंटरेस्ट लेके पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो शुरू में जो है ना आपको पता ही नहीं था कि यार ये लिस्ट क्या होती है। मैं अगर वेबसाइट नहीं बनवाता, आपको पता ही नहीं था लिस्ट क्या होती है, इमेज क्या होती है, किस तरह से यूज़ की जाती है, ये फॉर्म क्या होते हैं। अब जो है ना आपको एक क्लियर पिक्चर होगी कि यार इसको इस तरह से वेबसाइट में लगाना है। तो बहुत बातें हो गई भाई, इतना मैं क्लास में सोचा नहीं है इतना बोलूँ, आज काफ़ी बोल लिया। खैर, तो आज हम मेनली जो है वो टारगेट मैंने बनाया है कि हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक तो लिस्ट का पढ़ेंगे हम टॉपिक, और दूसरा हम पढ़ेंगे लिंक्स का। पहले जो है ना हम लिस्ट का पढ़ेंगे, लिस्ट का पढ़ने के बाद मैं डायरेक्ट लिंक्स पे नहीं आऊँगा, मैं उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे चला जाऊँगा। जावास्क्रिप्ट का जो है ना मैं आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए थे हमने अलर्ट्स, वेरिएबल्स, नंबर्स और ये वेरिएबल नेम्स, लीगल और इलीगल। यहाँ से ये जो 4th चैप्टर है इसको हम पढ़ेंगे। जब हम देखेंगे कि हाँ जावास्क्रिप्ट का हमने कितने 2 चैप्टर पढ़ लिए, 2 या 3, उसके बाद जब टाइम हमें मिलेगा तो हम जो है वो हम अपना सेकंड जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर बाद होगा ऐसा होता है कि मैं अगर ये दोनों चैप्टर पढ़ाने लगा और मैं डिटेल में चला गया और ख़ुद को रोक नहीं सका डिटेल में जाने से, तो जावास्क्रिप्ट हमारी रह जाएगी। तो मैं पहला ये चैप्टर कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा, फिर टाइम बचा तो हमारे पास, तो फिर हम सेकंड पर जाएंगे। टारगेट यही है कि यार ये हमारी दोनों चीज़ें आज कंप्लीट हो। खैर, तो आ जाते हैं हम किस पे, लिस्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, अभी कौन कौन ज्वाइन कर चुका है? आरिफ आ गए, फातिमा आयशा आ गई, फहद आ गए, ताहिरा, वाजिद, जाहिद, हुसैन। ठीक है, वेरी गुड। लेट कमर्स जो है वो कोशिश करें कि आप जो है वो 9 बजे आ जाएँ। रिकॉर्डिंग में काफ़ी बात की है मैंने, आप लोग जब वीडियो रिकॉर्ड आपको मिलेगी तो सुन लीजिएगा शुरू की बातें मैंने क्या कही है। कोई ना कोई जो है ना मैं इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला हूँ। मेरा मकसद जो 9 बजे का था
वो 9 बजे का ही है। क्लास जो है वो मैंने जानबूझ के लेट स्टार्ट की है। अच्छा, लिस्ट 62। अच्छा, तो बाकी चैप्टर हमने पढ़ लिए थे इसके। अब आ जाते हैं लिस्ट में। तो देखिए, लिस्ट जो है ना हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। एक होती है नंबर्ड लिस्ट, एक होती है बुलेट लिस्ट, एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट हम कब यूज़ करते हैं? नंबर लिस्ट होती है लाइक 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स लिखे हुए आ रहे होते हैं ना, तो वो नंबर लिस्ट कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं VS कोड पे आऊँ। अच्छा, ये मैंने बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके रखा हुआ है, ये सिंपल आप लोगों को आता है करना, सही है। मैं बार बार आपके सामने ये करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने फाइल्स भी, इनके रिलेवेंट फाइल्स भी मैंने बना के रख दी है, और इसको मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में ऑन भी कर लिया, ओपन भी कर लिया, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब मैंने एक लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं UL, ठीक है। और UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, ठीक है। अनऑर्डर्ड अभी मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ। LI लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर मुझे शॉप से जो है वो स्टेशनरी जो है वो बाय करनी है, पेन, मुझे पेन बाय करना है। LI लिखा मैंने, मुझे जो है वो पेंसिल बाय करनी है, ठीक है। तो ये एक मैंने लिस्ट बनाई। अब ज़रा इसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं ब्राउज़र पे। तो आप देखें, पेन और पेंसिल। अब ये क्या है, ये एक आई है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हमें ऑर्डर का ख्याल नहीं रखना कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है। मैं चाहूँ तो पहले पेंसिल बाय कर लूँ, मैं चाहूँ तो पहले पेन बाय कर लूँ, इट्स अप टू मी, ठीक है। तो इसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। दूसरी होती है लिस्ट, वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि वो UL नहीं आता, उसमें आ जाता है आपका OL। OL स्टैंड्स फॉर क्या होगा तायरा? अगर UL है अनऑर्डर्ड लिस्ट तो OL क्या होगा? जी जाहिद भाई, ये OL क्या होगा फिर? UL अगर अनऑर्डर्ड है तो OL क्या होगा? तो क्या सो गए क्या? जाहिद भाई जाग रहे हैं भाई, तायरा भी जाग गई। ऑर्डर्ड लिस्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये आ गया 1 पेन, 2 पेंसिल। तो अब इसके अंदर हम जो है वो नंबरिंग कर लेते हैं कि लाइक अब कुछ कोई ऐसी चीज़ हमें देखनी है कि यार जो कि हमें ऑर्डर में ही करनी है। लाइक मैं अगर कौन सी एग्जाम्पल हो यार, आसान से भाई, खाना पका नहीं, खाना नहीं भाई, मेरे को नहीं आता खाना पकाना। मुझे मिसाल के तौर पे बाइक स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले तो मैं जो है वो की जो है वो इंसर्ट करूँगा। फर्स्ट स्टेप बाइक स्टार्ट करने का की इंसर्ट करना होगा। फिर जो है वो दूसरा स्टेप होगा भाई उसको, मतलब बाइक पे जो है वो आपने किक मारना है, एंड देन जो है वो आपने उसको रेस देना है, लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये स्टेप्स फॉलो होंगे तो आपकी जो है ना बाइक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने स्टेप्स लिख दिया। अब इसको आप ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, अनऑर्डर्ड नहीं लिखेंगे, ये ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 लाइक दिस। एक रीज़न ये होता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, और दूसरा रीज़न ये होता है कि हम नंबरिंग चाह रहे हैं कि यार हमें पता चले कि यार ये जो हमने चीज़ें लिखी हैं वो कितनी है, तो हम नंबरिंग लेते होते हैं। अच्छा, अब आ जाएँ आप यहाँ पे नंबर्ड लिस्ट, बुलेट लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अब भाई मैं बड़ा चालाक हूँ, मुझे पता है, ये तो मैं यूज़ करते रहता हूँ, ये भी यूज़ करते रहता हूँ, मुझे याद है। अब भाई इसका सेंटेक्स जो है वो मुझे याद नहीं है, सही है। बहुत ही कम टीचर्स होते हैं जो इस तरह की ऑन रिकॉर्ड बात कहते हैं, और मैं उन्हीं में से हूँ। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कहता हूँ भाई, मुझे ये सेंटेक्स नहीं याद, कसम से नहीं याद सही है। और ये जो एम्फेसिस कर रहा हूँ ना मैं, इसकी एम्फेसिस की वजह भी यही है कि शुरू में मेरा कॉन्सेप्ट था, मैंने जैसे कि आपको शायद इनिशियल क्लासेस में बताया था कि भाई मैं ना बहुत अच्छा स्टूडेंट था, अपना स्कूल का भी, कॉलेज का भी, और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ का भी। तो मैं ना चीटिंग नहीं करता था, तो चीटिंग को जो है ना मैं अच्छा नहीं समझता, ना किसी को कराता था और ना मैं करता था, ठीक है। तो जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग, फिर प्रोग्रामिंग में भी हुआ कि भाई कोई काम करना है तो वो खुद ही करना है, खुद ही करना है, किसी का नहीं देखना, भले कितना भी अच्छा लिखा हो, खुद लगे में मेहनत करने में। लेकिन फिर बाद में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, भाई जान प्रोग्रामिंग में चीटिंग जायज़ है तो आप जो प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल हेल्प दे रहे होते हैं, आपको सेंटेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती। सेंटेक्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है जब आप बार बार उसको कोड लिख रहे होते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ऑलरेडी ये सवाल आ रहे होंगे कि सर ये तो मतलब इतना सारा हो गया, ये याद करना है, वो याद करना है, फला चीज़ याद करनी है।
तो देखें ये दो चीज़ें मुझे याद है क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा होता हूँ। मुझे इसका सिंटेक्स याद नहीं है किस तरह से डिफाइन करते हैं एक डेफिनेशन बेस। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको सिंटेक्स को देख लूँगा। लो भाई देख लिया मैंने, जो हमारा क्लाइंट है जो हमसे काम करा रहा है उस वो हमें कोई मार्क्स नहीं देगा ना, हमें उसको मार्क्स देना है कि भाई ये हमने काम किया है ज़रा चेक कर लो, मैंने बगैर देखे किया है, इसके कितने मार्क्स दोगे। तो मार्क्स की यहाँ पे मार्क्स वार्क्स का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे क्लाइंट को काम चाहिए भाई, आप उसको गूगल से देख के करें, आप उसको जीपीटी से देख के करें, आप उसको जो है वो आपने नोटबुक में एक बनाई हुई उसके अंदर आपने लिखे हुए सारे कीवर्ड सेंटेंस आप उसमें से देख के करें, आप कहीं से भी देख के करें, उसको काम चाहिए। ये पेपर वाला सीन नहीं है। इन शॉर्ट प्रोग्रामिंग में चीटिंग जो है वो जायज़ है, इसमें आप बिल्कुल जो है वो चीटिंग कर सकते हैं। तो मैं अभी नीचे जाके जो है वो इसका सिंटेक्स बिल्कुल देखूंगा, तो इसको मैं आगे बताता हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अब जो है वो ये थ्योरीज ने दी हुई है, यहाँ पे इन थ्योरी को आप पढ़ लीजिएगा। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि आज आपका जो है वो मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था, क्विज़ है आज क्लास के एंड में। तो प्रीवियस जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसके हवाले से, इसी तरह से जब आप ये चैप्टर जो है वो पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट क्लास यानी कि 2 क्लास बाद जब टेस्ट होगा तो उसमें से मैं यही चीज़ें पूछूंगा जो मैं अभी पढ़ के आपको नहीं सुना रहा, आपने पढ़नी है। अच्छा अब आ जाते हैं हम ऑर्डर पे। तो मैं देख लेता हूँ ज़रा इसमें काम की बात क्या लिखी हुई है शॉर्टली। तो लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप लिखी हुई है जो कि हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे मेंशन किया है। CSS प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप। चलो इसको लगाते हैं। अब देखिए लिस्ट स्टाइल टाइप भी जो है वो मैंने इतना यूज नहीं किया। यूएल पे लगाते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क, ठीक है। कौन सा है यूएल भाई? यूएल ये वाला है, ये जो यूएल है इस पे मैंने लिखा लिस्ट स्टाइल टाइप। तो अब स्टाइल टाइप मैंने चेंज कर दी। जैसे आप वर्ड में देखते हैं ना, कभी किस तरह से आ रहा होता है, कभी किस तरह से। यहाँ पे भी वो आ रहा है एक डिस्क। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं क्या क्या लेता है ये सर्किल, मैं इसको सर्किल दे देता हूँ, मैं इसको सर्किल देता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे ये एक होल सा आ गया, शायद आपको नहीं दिख रहा हूँ, मैं इसको जूम कर देता हूँ। चले भाई ये 2 किलो के वर्ड बन गए। तो अब देखें यहाँ पे ये एक सर्किल सा आ गया। तो मतलब आप इसके स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। लाइक अब मैं ऑयल पे आऊँ, अगर ऑयल पे आया मैं और यहाँ पे मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको मैंने कर दिया क्या क्या भाई मेरे पास है, मिसाल के तौर पर डेसिमल अगर मैं कर दूँ। अच्छा डेसिमल से अभी क्योंकि डेसिमल ही है। अच्छा स्क्वायर नहीं, लीडिंग 0 करते हैं। हाँ तो देखें अब इसके शुरू में जो है वो यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 लगा हुआ आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको बता दिया भाई लिस्ट स्टाइल टाइप है और इसके अंदर वेरियस प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप है, इसके अंदर भी वेरियस प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये प्रॉपर्टीज जो है ना हम CSS के अंदर यूज करते हैं। तो अभी हम क्योंकि CSS नहीं पढ़ रहे, अभी हम HTML पढ़ रहे हैं, तो उसने जो है ना यहाँ पे बस बता दिया कि आप इसको चेंज जो है वो CSS से कर सकते हो, लेकिन इसने आई थिंक करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट ये डेफिनेशन लिस्ट पे लेकर आ गया। अच्छा डेफिनेशन लिस्ट पे जाने से पहले अभी आप लोग बताएं मुझे। अच्छा अभी मजीद जो है ज्वाइन किया है। अच्छा अभी आप मुझे बताएं यहाँ तक जो है वो आपकी क्लियर है, कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई हो मुझे बताएं, मैं रिपीट करूँ जी। अच्छा भाई जाहिद भाई कह रहे हैं ओके, सब जवाब दें मुझे, भले वॉइस में भले लिख के, नहीं बल्कि मेरे ख्याल से लिख के दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके क्लियर है। ओके आरिफ कह रहे हैं क्लियर है सर। अच्छा फहाद रशीद ने जवाब दिया है, फहाद भाई का जवाब नहीं आया है मेरे पास, वाजिद का जवाब नहीं आया है मेरे पास। जी भाई हेलो और देयर फहाद रशीद भाई जी सर अभी ज्वाइन किया है। अच्छा अभी ज्वाइन किया है आपने, अच्छा। चलें कोई बात नहीं, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ बिल्कुल शॉर्टली। लिस्ट का टॉपिक पढ़ाया है मैंने अभी। यहाँ पे लिस्ट बनाने का सिंपल तरीका होता है, आप एक यूएल बनाते हैं,
यूएल का टैग बनाते हैं और इस यूएल के टैग के अंदर आप एलाई लिख देते हैं, ठीक है। तो जब आप यूएल लिखते हैं तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनती है, जो कि ये बनी है, ठीक है। ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब मैं इसमें कुछ भी ऐड करता जाऊंगा। मिसाल के तौर पर मुझे स्टेशनरी से जो है वो एक इरेजर लेना है, ठीक है। तो मैंने ये ऐड कर दिया। अब ये यहाँ पे एक लिस्ट के तौर पे आ जाएगा, ठीक है। इरेजर आ गया यहाँ पे। अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा अगर, तो उसके लिए मैं जस्ट यहाँ पे यूएल की जगह ओएल लिख दूँगा, तो ये हमारी एक ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी कि मैंने एक यहाँ पे लिस्ट बना दी जो कि यहाँ पे शो होगी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मुझे इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, लाइक ये वाली जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबरिंग आ रही है या डिस्क आ रही है, सर्किल आ रहा है, तो ये जो है ना मैं CSS में जाके इसको चेंज कर दूंगा। यूएल होगा तो यूएल पे जाके, ओएल होगा तो ओएल पे जाके, और ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ आपको, एक जादू देखें। मैंने यूएल लिखा, ठीक है। मैंने एक जो है वो ग्रेटर देन का साइन लगाया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एलआई लिखा और देन मैंने मल्टीप्लाई लिखा और मैंने लिख दिया 4, ठीक है। अब मैं टेप दबाऊंगा। अब आप देखें ज़रा, ये VS कोड का जादू है। तो अब इसने मुझे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना यूएल के अंदर 4 एलआई जो है वो जनरेट करके दे दिए। रिपीट करता हूँ, कैसे करेंगे ये। यूएल बनाया, ठीक है। यूएल बनाने के बाद मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया, यानी कि मैं इसके चाइल्ड की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एलआई लिखा। एलआई लिखने के बाद यहाँ पे मैंने एस्टेरिक लगाया और यहाँ पे मैंने उतने नंबर ऑफ एलआई डाल दिए, यानी कि नंबर पास कर दिया कि जितने मैं एलआई चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास 5 एलआई आ जाए, सही है। मैं जस्ट टेप प्रेस करूँगा और ये बन जाएंगे, और मुझे ना वो एक लोकेशन दे देगा कि जहाँ पे आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ अबाउट होम, ठीक है। अब मैं टेप दबाऊंगा, मैं नेक्स्ट वाले पे पहुँच जाऊँगा, अबाउट कॉन्टेक्ट प्रोजेक्ट, लाइक दिस। तो इसी तरह से मैं ऐड कर दूंगा टीम, ठीक है। तो ये हमारी एक लिस्ट बन गई फ़ौरन से। अच्छा, अब बताएं फाद भाई, अब क्लियर है आपको या कोई अभी इशू है तो बताएं मुझे। क्लियर है? ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो कि आपका डेफिनेशन लिस्ट है। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए आप जो है वो एक डीएल बनाएंगे, पेरेंट डीएल होगा, ये रहा डीएल, डेफिनेशन लिस्ट। अब जब हम डेफिनेशन लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हमारी एक डेफिनेशन टर्म होती है। डेफिनेशन टर्म देखें, इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, DT डेफिनेशन टर्म। और DD का क्या लिखा हुआ है भाई इसने, समटाइम डेफिनेशन DD स्टैंड्स फॉर, भाई लिखा हुआ है इसने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ इसने, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, DL को मैंने ऐसी कॉपी किया। ये चले मैं कॉपी नहीं करता, एक्चुअली मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अब देखें मुझे क्या करना है, मुझे DL चाहिए, DL के अंदर DT चाहिए, और फिर उसमें मुझे एक DD चाहिए। तो मैंने कहा डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट में मुझे क्या चाहिए, DT चाहिए। रुको काइंडली 1 मिनट वेट करें, ये मैसेजेस क्लास के दौरान। अच्छा, तो DL डेफिनेशन लिस्ट, DT डेफिनेशन टर्म, मैं इसको एंटर करता हूँ तो DL के अंदर DT बन गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे टर्म डाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे क्या लिखूँ मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे एक टर्म लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। अच्छा, इसमें मैं लिख देता हूँ DD। अच्छा, अब इसमें मुझे लिखना है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है।
तो अब मैंने जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को चाहिए, मुझे एक और टर्म चाहिए, मिसाल के तौर पे HTML, मैंने यहाँ पे इस बारे में लिख दिया। वैसे इतना कोई इसका यूज़ हो नहीं रहा होता। यहाँ पे हमने लिख दिया इसका इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नाउ लेट्स सी द पेरेंट्स ऑफ द ब्राउज़र। अच्छा, ये इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ये रही आपकी जो एक डेफिनेशन लिस्ट है यहाँ पर। अब ज़रा देखते हैं क्या चीज़ रह गई, बाकी तो डेफिनेशन टर्म हो गई। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब नेस्टेड में देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये एक लिस्ट बनाई थी OL। अब मैं एक और काम करता हूँ, एक और लिस्ट बनाता हूँ मैं, या नीचे बनाता हूँ, इसको नीचे आ जाता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर फाइल के अंदर ये स्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे। यहाँ पे अगर मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहा तो मुझे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर मैं CSS यूज़ नहीं कर रहा तो मुझे इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने इसलिए लगा दी है कि मुझे अगर यूज़ करनी हो तो मुझे दोबारा बनानी ना पड़े। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ OL मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई। अच्छा, ज़रा सोच करूँ काय की लिस्ट बनाऊँ कि जिसके अंदर मैं स्टेप्स भी डिफाइन करूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कि भाई हम जो है वो कोर्सेज जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे मिसाल के तौर पे फ्रंट एंड, ठीक है, और हम पढ़ेंगे LI बैक एंड, ठीक है। सपोज हम ये 2 कोर्सेज पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आपने UL बनाई, इसमें आपने LI बनाई, ये आ गया आपका पहला पॉइंट। फिर आपने दूसरी LI बनाई। अब जो दूसरी आप LI बनाएंगे ना, उसके अंदर आप नेस्टेड करेंगे, उसको आप क्लोज नहीं करेंगे। क्लोज कब होगा? वो क्लोज होगा आपकी जब लिस्ट क्लोज हो रही होगी ना, उसके बाद। जैसे मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं फ्रंट एंड लिखा मैंने, यहाँ पे मुझे एंटर करना है। अच्छा, ताहिरा कह रही है सर बैक एंड पढ़ेंगे हम। अभी तो ये जावास्क्रिप्ट, अच्छा सवाल है। देखें, हमारा जो मेन फोकस है ना वो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। हमारा मेन फोकस वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं है, हमारा मेन फोकस वेब डेवलपमेंट नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है ना वो हमारा जावास्क्रिप्ट है। अब हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, तो जावास्क्रिप्ट में आपका फ्रंट एंड आ गया, आपका बैक एंड आ गया, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, आपका AWS आ गया, आपका ईच एंड एवरीथिंग, हर वो चीज़ आ गई कि जिसके अंदर जो है ना आप प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आप बैक एंड के अंदर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जो समझ लें आपके बैकएंड जो है ना वो एक डेडिकेटेड है कि यार बैकएंड में आपने ये काम करना है, ये करना है। फ्रंट एंड भी जो है वो एक पूरा कोर्स डेडिकेटेड है। तो अभी हमारा जो मेन गोल है ना, हमारा जो मकसद है इस कोर्स का, वो ये है कि आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना चीटा बनाना है। वो मतलब जावास्क्रिप्ट आपको बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए, ताकि आप जो है वो किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो आराम से अपनी जगह बना सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। जो मेन मकसद है ना वो ये है। तो बैकएंड के ऊपर आपको स्विच करने में, या फ्रंट एंड के ऊपर आपको स्विच करने में, या क्लाउड कंप्यूटिंग पे आपको स्विच करने में बिल्कुल भी जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये लॉजिक बिल्डिंग आपकी अच्छी हो चुकी होगी। हाँ, ये बात भी मैं आपको बताऊं, ये कोर्स जब हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है, तो फिर जो है ना हम ये डिसाइड करेंगे कि अब हमें नेक्स्ट कोर्स क्या स्टार्ट करना है। लाइक आपकी जो बेसलाइन हमने बनानी थी ना, यार बच्चों को ना ये चीज़ें आ जानी चाहिए। और मेरे बच्चे तो होंगे तुम लोग स्टूडेंट्स को जो है वो ये चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। तो हमने अब बेसलाइन बना दी, ठीक है। अब हम कोर्स के जब एंड हो रहा होगा या एंडिंग पे होगा तो हम डिसाइड करेंगे कि यार अब जो है ना कौन सा स्टूडेंट जो है ना किस फील्ड में जाना चाह रहा है। मिसाल के तौर पर कोई कह रहा होगा कि मैं रिएक्ट नेटिव पे जाऊँगा, कोई कह रहा है हम फलां पे जाएंगे। तो हम उस वक्त डिसाइड करेंगे कि यार अब कौन सा कोर्स लॉन्च करें, ताकि स्टूडेंट जो है ना आप स्पेसिफिकली उस फील्ड को जो है ना सीखें, ताकि जो मतलब असल फील्ड के अंदर जो है वो आपने काम करना है तो आप उस फील्ड में रहते हुए काम कर सकें, ठीक है। अब वो कब होगा आपका, कि आपका माइंड सेट कब हम बनाएंगे। तो वो माइंड सेट बनाने के लिए हम सेशंस रखते हैं। जैसे हमने अभी पिछले वीक जो है ना हमने एक मूवीज़ का सेशन रखा था। मूवीज़ में जो है ना काफ़ी जो है ना ब्रॉड वे में सारी चीज़ें समझाई थी। इस तरह से ना हम सेशंस रखेंगे। लाइक एक क्लाउड कंप्यूटिंग का होगा, फिर AWS का होगा, फिर आपका बैकएंड पे होगा, फ्रंट एंड पे होगा, नेटिव पे होगा, मतलब डिफरेंट सेशन होंगे। और जिसमें जो है ना आप लोगों को लगेगा कि यार आई लव दिस फील्ड, या आपको लगेगा कि यार मैं इस फील्ड के अंदर कंफर्टेबल हूँ, मैं अपने आप को एक ऐसा समझता हूँ कि यार मैं फ्रंट एंड के लिए बेहतरीन हूँ, मुझे डिज़ाइनिंग में मज़ा आता है, मुझे करवाओ जितना डिज़ाइन करवाना है, मज़ा आता है मुझे करना। आपको फ्रंट एंड पे रख देंगे, आप
फ्रंट एंड का कोर्स ज्वाइन कर लें, या आपको लगेगा कि यार नहीं भाई बोरिंग है भाई, मतलब मज़ा नहीं आता डिज़ाइनिंग में ना, मुझे लॉजिक बिल्डिंग में मज़ा आता है, बैठे हुए आराम से कॉन्सेप्ट सोचो, लॉजिक सोचो, उसको बनाओ, तो वो मज़ा आता है, तो फिर आप फिर बैक एंड पे चले जाएंगे। अभी तो लॉजिक का आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, लॉजिक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या है ये, तो वो जब जो है वो हम अभी आज थोड़ा सा देखेंगे लॉजिक के ऊपर भी, तो फिर हम बात करेंगे। अच्छा, कोई सवाल है किसी का तो करें, मैं आगे मूव करता हूँ। जी गिलाविश, कोई सवाल है आपका? गिलाविश भी लेट आई थी आज, वैसे कोई ना कोई करना पड़ेगा यार, ये मतलब सो रहे हैं, बहुत सो रहे हैं ये लोग नींद में जो है वो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, पता नहीं किससे। गिलाविश, आर यू देयर? गिलाविश, लग रहा है कल पिछली मरतबा मैंने वो समझाया था ना कि मैं जो है वो क्लासेस लेते लेते सो जाता था, बोरिंग हो रही थी, तो लग रहा है ग्लाविश भी सो गई हैं। सर लोड शेडिंग टाइम है, ओह अच्छा, चले जा गई हैं। अच्छा, आ जाते हैं दोबारा इस चीज़ के ऊपर। ऑयल, मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा बताता हूँ। मैंने ऑयल बनाया, ठीक है, ऑयल के अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई, मैंने कहा भाई फ्रंट एंड, और मैंने कहा एक और लिस्ट बनाई, और मैंने कहा बैक एंड, ठीक है। अब मैंने ये दो लिस्ट बनाई, जरा इसको देखते हैं कैसे आएगी ब्राउजर पे। तो ये भी भाई नीचे, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ना कमेंट कर देता हूँ ताकि ये ऊपर आ जाए। हाँ, तो फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है। अब मैं ये डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि फ्रंट एंड में क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती है, तो मैंने एंड में आके एंटर किया, और इसके अंदर आके मैंने जो है ना एक और ओएल बनाया, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट, और फिर इसमें मैंने एल बना ली, ठीक है। अब फ्रंट एंड में भाई क्या आ गया आपका, HTML आ गया, फिर LI CSS आ गया, ठीक है। फिर इसमें जो है वो आपका एक और LI आ गई, JS आ गया, ये तो मेन कस्टम चीज़ें जो है वो इसकी कोर थी वो आ गई, ठीक है। अब देखें ये, अब ये आपकी मेन लिस्ट है, और ये आपकी जो है वो नेस्टेड लिस्ट हो गई, ठीक है। आप चाहें तो इस UL का भी जो है वो लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। अब बैक एंड में आ जाए, इसी तरह से आपने एंटर करना है, और एंटर करके आपने यहाँ पे लिख देना है LI के अंदर मिसाल के तौर पे Node.js आ गया बैक एंड पे, ठीक है। इसी तरह से जो है वो डिफरेंट चीज़ें आ गई। अभी Node.js बाय, ओह सॉरी, अब देखिए मैंने क्या गलती करी है ना, यहाँ पे मुझे उसको OL में लिखना चाहिए था, OL के अंदर ये आ गया Node.js, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो नेस्टेड लिस्ट जो है वो हम बना सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट की भी जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है। ये देखें यहाँ पे इसने भी बनाई हुई है। अच्छा, इसके आप जो है वो जैसे मैंने बताया लिस्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वो जो लिस्ट का जो है वो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अभी यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई इशू है, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछें, हम जो है वो ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट देखेंगे। आरिफ भाई, मुझे सबके कमेंट्स चाहिए काइंडली। आरिफ, फातिमा, आयशा, फहाद, बिलाविश, सॉरी ताहिरा, वाजिद, जाहिद, समझ में आ गया? ओके की रिपोर्ट है, मीटिंग एंड कर दूं, समझ में आ गया? ऑल क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब 5 मिनट बाद जो है वो मिलते हैं। तो अब जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना एक चीज बताता हूँ, एक वेबसाइट बताता हूँ आप लोगों को। इसका नाम है फ्री कोड कैंप, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपने जाना है, और यहाँ पे आपने जो है ना साइन अप कर लेना है। यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड और इसके अलावा बहुत सारी जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आपको यहाँ पे टास्क मिलेंगे। सायरा ने क्वेश्चन किया था कि सर कोई वेबसाइट बता दें कि जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकें। एक मसला आया था ना, वो क्या कहते हैं, आप लोगों ने नोट किया हो, स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट की जो है ना वो दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इधर नीचे आऊँ, मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ ना इस लिंक पे, तो ये लिंक जो है ना वो फोर्थ हो चुके हैं, सही है। तो उसके लिए क्या किया था हमने, यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ था ना एक्सरसाइज को एक्सेस करने के लिए, यहाँ पे हमने लिख दिया था जेएस, सिर्फ जावास्क्रिप्ट को हटा के जेएस। तो इसके अंदर जो है वो दोबारा रू आ जाती है, सही है। तो ये मसला आ रहा था, वैसे तो ये रिजोल्व हो गया था, लेकिन फिर
हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि भाई आपको एक बेहतरीन जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए, और वो ये है वेबसाइट। आप क्या करें, इस पे जाएं, मैं बताता हूँ क्या करना है। गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करें, और यहाँ पे आप साइन कंटिन्यू विद गूगल कर लें, एंड देन अपना यहाँ पे आप अपना ईमेल जो है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मैंने इस पे अकाउंट बनाया हुआ था। अच्छा, आपने जैसे इससे जैसे अपना खुद का साइन अप कर लेना है। अच्छा, इसके अंदर फिर आप देख लें आपको कौन सी चीज़ जो है वो सीखनी है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, सही है। आपको क्या सीखना है भाई, यहाँ पे आपको सीखना है जावास्क्रिप्ट एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर सर्टिफिकेशन। ठीक है, आपको इस पे जाना है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ सेकंड वाले पे, और आप आ गए यहाँ पे। अब देखें, बेसिक जावा स्क्रिप्ट, तो ये बेसिक से जो है वो एडवांस तक जो है ना ये कोर्स चलेगा। तो यहाँ पे आपको तमाम जो है ना चीज़ें बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मिल जाएंगी। तो ये जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिस इसके अंदर आप जो है ना कर रहे होंगे। कैसे, मिसाल के तौर पे मैं इधर आया पहले वाले पे, पहली वाली एक्सरसाइज पे क्लिक किया मैंने। अच्छा भाई, क्या कह रहा है ये, इसको थोड़ा सा पढ़ना है। कमेंट्स आर लाइंस ऑफ कोड दैट जावास्क्रिप्ट विल इंटेंशनली इग्नोर। कमेंट्स क्या होते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट इंटेंशनली जो है वो उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, कमेंट्स आर अ ग्रेट वे टू लीव नोट्स। कमेंट्स के जरिए हम नोट्स लिख सकते हैं अपने एंड अदर पीपल, और दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, अब देयर आर टू वेज ऑफ राइट कमेंट। कमेंट लिखने के लिए आप ऐसे लिखें, या कमेंट लिखने के लिए आप ऐसे लिखें। ठीक है, शुरू में इसने क्या किया, आपको थ्योरी बता दी। अच्छा, अब क्या कह रहा है, कमिट योर जावास्क्रिप्ट कोड। आप जो है ना टास्क जो दिया है ना, इसने टास्क दिया है कि जावास्क्रिप्ट के कोड को जो है ना आप कमेंट करें। यहाँ पे इसके कमेंट के बारे में इसने मुख्तसर बता दिया। अभी तो आपको हो सकता है ये दिख रहा होगा, सर मतलब ये इतना सा टास्क करना है हमें, तो उसके लिए इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सर इतना टाइम नहीं है सर, क्लोज करें इस वेबसाइट को। तो क्लोज नहीं करना है ये। जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको ये इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की नीड नहीं है। आप फौरन ही टास्क देख के समझ जाएंगे कि अच्छा भाई कमिट करना है कोड को, हो जाएगा भाई। लाइन का पढ़ी, कमिट योर कोड, मैंने यहाँ पे लिखा आपको वार पढ़ाया था ना, वार ए इज इक्वल्स टू 5, कुछ भी लिख दिया और यहाँ पे कमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, रन द टेस्ट। ठीक है, रन द टेस्ट, तो मैं रन द टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, और ये लिखा यू शुड क्रिएट अ दिस स्टाइल कमेंट डेट कंटेन एटलीस्ट 5 लेटर्स। अच्छा भाई, बोल रहा है भाई इस स्टाइल में आपको कमेंट करना है, सही है। तो यहाँ पे इसने कहाँ किया है, अच्छा ये देखें, ये देखें नीचे दिया हुआ है इसने, यू शुड क्रिएट अ डबल फॉरवर्ड डबल स्लैश स्टाइल कमेंट डेट कंटेंट्स एटलीस्ट 5 लेटर्स। तो भाई 5 लेटर्स आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो एटलीस्ट, तो ये सक्सेस हो रहा है। दूसरा कमेंट करना है वो है जिसपे आपको इस तरह से टाइप करना है। तो यहाँ पे ये वाला केस हमारा पास हो गया, ये वाला पास नहीं हुआ। अब इसका भी कर देते हैं हम। नीचे आया मैं, और यहाँ पे आके मैंने लाइक दिस इसको लिख दिया, और कुछ भी लिख दें यहाँ पे, अगड़म सगड़म ये। अब यहाँ पे आगे आप दोबारा जो है वो रन द टेस्ट करें, तो देखें अब ये आपका जो है वो एक टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से टास्क देगा, और आपको जो है वो इस तरह से टास्क जो है वो कंप्लीट करने, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तो टास्क बिल्कुल सही नहीं होगा आपका, तो वो आगे मूव करने नहीं देगा। 1 मिनट। अच्छा, सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। चले भाई नेक्स्ट चैलेंज पे जाते हैं। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, अब डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल डिक्लेयर करना है। नीचे आ जाता हूँ मैं। इसने क्या कहा है, यूज वार कीवर्ड टू क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड माई नेम। माई नेम का मुझे वेरिएबल बनाना है वार के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें नीचे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये यहाँ पे ना मैंने जूम का ओपन करके रखा हुआ है, तो क्या आपको ये जो नीचे वाली जो लाइन है, यू शुड डिक्लेयर माई नेम विद वार कीवर्ड, क्या ये पूरी दिख रही है? मुझे जरा बताएं तायरा, ये लाइन आपको पूरी दिख रही है? मुझे यहाँ पे एंडिंग तक नजर आ रही है। एंडिंग के बाद नजर आ रही है आपको? अबे यार क्या बदतमीजी है ये। अच्छा ठीक है, फिर आपको ठीक दिख रही है ये लाइन, मुझे नहीं दिख रही। मैं स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ।
ठीक है, तो ये कह रहा है यू शुड डिक्लेयर माई नेम विद वार कीवर्ड एंडिंग विद अ सेमीकोलन। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने लिखा डिक्लेयर करना है ना, डिक्लेयर मतलब वार और माय नेम और एंडिंग विद सेमीकोलन, दैट्स इट। तो ये करने का कुछ कह रहा है, ये एंडिंग विद सेमीकोलन। इसको मैं अगर अंदर टेस्ट करता हूँ तो भाई पास कर लिया ये टेस्ट मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं, आंख में लंबी नहीं करता हूँ, मैं नीचे आके देखता हूँ। ये कह रहा है यू शुड नॉट चेंज कोड अबव द स्पेसिफाइड कमिट, मतलब आपको कोड चेंज नहीं करना, ये जो भी कुछ कोड लिखा हुआ है इसको ऐसे ही आपने लिखा रहने देना है। दूसरा कह रहा है ए शुड हैव अ वैल्यू ऑफ 7, ए के अंदर जो है वो वैल्यू 7 आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ लेना है, ये जो क्या कर रहा है, ये यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है वेरिएबल को, और यहाँ पे इसमें वैल्यू असाइन कर रहा है। तो वेरिएबल आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि ये डिक्लेयर करना है और ये वैल्यू को असाइन करना है। तो यहाँ पे डिक्लेयर किया, अब यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं इसकी वैल्यू क्या, इक्वल टू 7। ये कह रहा था कि ऊपर आपने चेंज नहीं करना है, हालांकि हम चाहें तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, वार ए इक्वल टू 7 एक ही लाइन में, ठीक है, इस तरह से। लेकिन वो कह रहा है ऐसे नहीं करना आपने, उस लाइन को चेंज नहीं करना, आपने जस्ट ए के अंदर जो है वो 7 सेव कराना है। नाउ लेट्स चेक दिस आउट। सो ये भी मेरा हो गया। अच्छा अब मुझे जरा आप में से सब बताएं, नो स्टूडेंट्स हैं, कि ये अब तक जो मैंने दिखाए 3 एग्जाम्पल्स, क्या आप लोगों को ये इजी लगा, मुश्किल या कुछ डिफिकल्ट लगा, या आपको मतलब मुझे फीडबैक दें, इसका कुछ समझ में आ रहा है या मैं इसको मजीद थोड़ा सा और एक्सप्लोर कराऊं, मजीद एक्सरसाइज करके। अंडरस्टैंडिंग हो गई है? अच्छा भाई फाद रशीद कह रहे हैं इजी वे, इजी है। नेक्स्ट गिलाविश, नहीं सर इजी है, भाई इजी है। चलो बेटा आओ तो तुम जरा अभी 10वीं 15वीं एक्सरसाइज से मैसेजेस भर भर के आ रहे होंगे, सर नहीं हो रहा, फेल ही हो जा रहा है सर, पास ही नहीं हो रहा। स्टिल इजी, जाहिद भाई कह रहे हैं स्टिल इजी। हाँ भाई, सबके मैसेज नहीं आते, मसला है मुझे ये लग रहा है। आरिफ भाई कहाँ है? हेलो आरिफ भाई, आर यू हियर? अरे नॉर्मल है सर, चले बेटा, ये जो नॉर्मल, जो नॉर्मल कह रहा है ना, ये कहना चाह रहा है सर थोड़ा डिफिकल्ट है, ये इतना आसान नहीं है इतना लग रहा है। चले सही है। अभी कोई डिफिकल्टी अगर आप लोगों को हो तो आप लोग जो है वो बताएं। कोई एक्सरसाइज अगर आपकी जो है वो स्टक, किसी एक्सरसाइज का आप आगे स्टक हो जाए, समझ में नहीं आ रही हो, तो आप बिल्कुल ग्रुप में पूछें। और जितना ज्यादा आप जो है ना इसको अच्छे से पढ़ के समझ के और फिर एक्सरसाइज करेंगे ना, उतनी आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है, उतनी आपकी जो प्रोग्रामिंग है ना, वो स्ट्रोंग होगी। सही है ना? तो यहाँ पे आपको टास्क दिए हुए हैं कि आपने ये परफॉर्म करना है, और आपको यहाँ पे लर्निंग मटेरियल दिया हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपने आज ही से स्टार्ट करना है। और अब मैं इसका भी प्रोसेस बताऊंगा कि आपने अपने असाइनमेंट में जो है वो किस तरह से इसकी डिटेल भी देनी है कि आपने इस वीक में जो है वो इस पे इतना वर्क किया। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा कि आपके पास मतलब इतना बर्डन दे दूं कि आप जो है ना बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाएं, आप बोले नहीं भाई ये तो मतलब हम तो समझ रहे थे ये बहुत थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, अब तो मतलब पूरा ही दिन हम इसमें लगे हुए हैं, फंस गए ये वो, फिर हमसे नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाएगा लेकिन। तो हल्का याद रखेंगे, डोंट वरी। खैर, तो ये तो हो गई बात फ्री कोड कैम्प की, तो इसको आपने लाजमी जो है वो साइन अप कर लेंगे, आज आज ही आप साइन अप कर लेंगे। असाइनमेंट में जो है ना इसकी भी कोई ना कोई चीज में इंक्लूड कराऊंगा, लाइक इतनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जावास्क्रिप्ट। अच्छा, इसके 3 चैप्टर्स हो गए थे, वेरिएबल्स, फोर नंबर्स। एक्चुअली एक काम करते हैं, हाँ, अलर्ट क्या कर रहा होता है भाई, एक मैसेज प्रिंट करके दे रहा होता है, सिंपल, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आया मैं, और अच्छा मैंने ये फाइल बनाई हुई है ना, मैं इसमें से सारा कंटेंट डिलीट भी कर दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे जस्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाऊँ, यहाँ पे मैं अलर्ट प्रिंट करा दूं, मैं जब इधर आऊंगा तो मेरे को ये मैसेज मिल जाएगा, थैंक्स फॉर योर इनपुट। ठीक है, अलर्ट जो है वो ये काम कर रहा होता है। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था वेरिएबल्स, के वेरिएबल्स हम किस तरह से बनाते हैं। तो ये एक वेरिएबल को ये डिक्लेयर करते हैं हम, वार माय नेम, जैसे भी मैंने फ्री कोड कैंप पे किया, इसका मतलब है कि मैं जो है वो जावास्क्रिप्ट को बता रहा हूँ कि भाई मैं एक ऐसा वेरिएबल बना रहा हूँ कि जिसका नाम जो है वो माय नेम होगा। अभी मैंने इसमें वैल्यू नहीं डाली है, एक तरह से मैंने एक बॉक्स बना दिया है, इस बॉक्स में कोई वैल्यू आनी चाहिए। अब मैं इधर माय नेम में आया,
और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग में हसनैन। ठीक है, अब मैंने ये जो एक बॉक्स बनाया था उसमें हसनैन का नाम जो है वो मैंने रख दिया। ठीक है, तो ये हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। अच्छा, अपनी आदत डाल दें थोड़ी सी सेमीकोलन लगाने की। हम ये एक लाइन में भी कर सकते हैं, वार माय नेम इक्वल टू हसनैन। एक लाइन में भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, डिक्लेयर, और यहाँ पे असाइनमेंट असाइन हुआ है, असाइन हुआ। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर एंड असाइन, यहाँ पे डिक्लेयर और असाइन दोनों होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने चीजें बताई थी। और क्या बताया था? हाँ, कॉन्केटिनेशन का भी आई थिंक बताया था, या नहीं बताया था? हाँ, बताया था। ठीक है, कॉन्केटिनेशन क्या होती है कि मिसाल के तौर पे वार फर्स्ट नेम इक्वल टू हसनैन, और वार लास्ट नेम इक्वल टू खान। खान साहब है भाई हम। सही है, यहाँ पे मैंने लिख दिया वार फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस। अच्छा, यहाँ पे जरा अटेंशन हो जाए, थोड़ा एक प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को देखता हूँ कौन रिजॉल्व करता है। फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, चलें अब इसको जो है ना क्या करते हैं, कंसोल करते हैं। कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा ना कि इनपुट अगर हम देख रहे होते हैं तो हम कंसोल डॉट लॉग में देख सकते हैं। अब मैं फुल फुल नेम प्रिंट कराऊंगा, तो मुझे बताएंगे किसको कहूँ? सब दुआएं कर रहे हैं, मैं नहीं फाद भाई, फाद भाई बताएं। मैंने वार फर्स्ट नेम हसनैन, लास्ट नेम खान, और फिर वार फुल नेम में कॉन्केटिनेट कर दिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, और फिर मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे फुल नेम। तो कंसोल में मुझे क्या मैसेज जो है वो शो होगा, फाद भाई? फाद भाई भले आप ऑडियो में बता दें या टाइप करके बता दें, सब टू यू, नो नो प्रॉब्लम। हसनैन खान दोनों दोनों प्रिंट हो जाएंगे। हाँ, होंगे हसनैन खान दोनों, लेकिन किस तरह से होंगे? आई थिंक ये अब आप लिख के ही दिखा दें, लिख और के दिखाएं आप। इनके बीच में स्पेस नहीं आएगा क्योंकि हमने डबल सेमीकोलन नहीं लगाया। क्योंकि हमने डबल सेमीकोलन नहीं लगाया है, स्पेस नहीं आएगा। अच्छा, चलें ठीक है। आरिफ भाई, इत्तेफाक करते हैं आप फाद भाई की बात से? सही कह रहे हैं, ये स्पेस नहीं आएगा। आरिफ भाई, हेलो? आरिफ, हसनैन खान, आरिफ भाई कह रहे हैं भाई स्पेस आएगा। चलें भाई, आरिफ भाई ने स्पेस, ये क्या किया भाई, मतलब पलटी खा ली? अभी स्पेस डाल के हसनैन खान लिखा, फिर स्पेस खत्म कर दिया भाई, वाह भाई वाह। चले, स्पेस नहीं आएगा यानी कि नहीं 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 नहीं, ये तो फाद रशीद ने कहा है। आरिफ भाई तो कह रहे हैं स्पेस आएगा। आरिफ भाई, स्पेस कैसे आएगा, जरा मुझे तो बताएं तो सही। यहाँ पे मैंने हसनैन लिखा है, लेकिन हसनैन के बाद यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, और जो मैंने खान लिखा है, खान से पहले स्पेस नहीं है। इन दोनों को मैंने कॉन्केटिनेट करा दिया, स्पेस तो नहीं आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। चलें देखते हैं, कंसोल देख लेते हैं। इंस्पेक्ट करते हैं इसको, और कंसोल पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो भाई फाद भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, चलें अब मुझे बताएं ग्लाविश। ग्लाविश मुझे बताएं, मुझे अब स्पेस चाहिए। ये तो बहुत बुरा लग रहा है ना यार, हसनैन खान ये क्या हो गया, कोई यूजर नेम है क्या, इतना अजीब हो रही। ग्लाविश मुझे बताएंगी कि मुझे अगर स्पेस लगाना हो इसमें तो वो मैं कैसे इसमें स्पेस लगाऊंगा। ग्लाविश टाइप कर रही है? तो आप सब लोग रेडी रहा करें, आप लोग जो है ना, जब भी मैं कहा करूँ कि मैं कुछ पूछने वाला हूँ, तो आप लोग जो है ना क्या कहते हैं अपना मैसेज लिख लिया करें, ताकि जब आपसे सवाल किया जाए तो आप फौरन जो है वो रिस्पॉन्स दे दें। सर बीच में क्या करूं मैं, ये तो बताएं। बीच में कहाँ, बीच में किस जगह पे क्या करना चाहिए मुझे?
अच्छा चले, मैं अब ये जो है कहाँ पे लगाऊं मैं? आपने कहा ये लगा दें, ये कहाँ पे लगाऊं मैं? ग्लाविश ने कहा सर ये बीच में लगा दें। किस जगह? चले, मैंने एक काम किया, एक काम करता हूँ मैं, आपको ये कोड दे देता हूँ। कौन सा कोड दे देता हूँ? हाँ, यही कोड दे देता हूँ। अब आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर लें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जहाँ पे आपको लगाना है वहां पे लगा के मुझे मैसेज कर दें। अच्छा, तो ग्लाविश कह रही है कि सर कुछ ऐसा करें, लेकिन यार ये प्लस कहाँ लगाऊं मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा मेरे, तो प्लस कहाँ लगाऊं मैं? आगे पीछे क्या होना चाहिए? प्लस में क्या, ऐसे ऐसे करके लिखूं बस क्या? प्लस प्लस और फिर मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ, ऐसे करके लिखूं? कहाँ लिखूं इसको मैं? फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे जी, वेरी गुड। तो ये आएगा यहाँ पे, ये आया यहाँ पे। अच्छा, ये देखें, गौर से देखें, गौर से देखिएगा, प्लस लगाया एक, ये मेरे दोनों सेमीकोलन आ गए। गिलाविस, ये सही लिखा है मैंने? ऐसे ही कह रही हैं आप? नहीं। अच्छा भाई, इसे रुक जाए अब। अरे क्यों बताया? चलें, सही है। बिल्कुल गैप आएगा, अगर मैं गैप नहीं दूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे मुझे स्पेस भी देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे देखें, हसनैन खान स्पेस के साथ आ गया। ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये स्पेस के साथ आ गया। अच्छा, एक काम ये कर सकता हूँ मैं, और एक काम सिंपल मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं जो है वो यहाँ पे तो उसको कॉन्केटिनेट कराऊं, लेकिन मैं चाहूँ तो इसके एंड में स्पेस दे दूं। ये देखें, अभी भी स्पेस आ गया। या मैं इसके शुरू में स्पेस दे दूं, यहाँ पे भी स्पेस आ गया। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। तो करने के बहुत सारे तरीके। ठीक है, वेरी गुड। ग्लाविश एंड फहाद और आरिफ भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। वेरिएबल्स, वो नंबर नंबर वगैरह भी हमने देखे थे कि एक नंबर है उसको हम ऐड कराएं। तो जैसे मिसाल के तौर पे ये नंबर है एक बार, नम वन इक्वल टू 7, वार नम टू इक्वल टू 2। और फिर मैं वार टोटल करता हूँ num1 प्लस num2। ठीक है, अब मैं कंसोल कराता हूँ टोटल की। तो मुझे ज़रा बताएं, कौन बताएगा मुझे? हाँ, मुझे आयशा बताएं। आयशा मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, फिर num1 को ऐड कर रहा हूँ num2 में, टोटल कह रहा हूँ मैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कंसोल पे क्या आएगा? आयशा हरियप। चलो यार, और आसान कर देता हूँ तुम्हें, हो सकता है 7 और 2 के अंदर मसला हो रहा है। ये लो, इधर 1 कर दिया, इधर 2 कर दिया, आंसर क्या होगा? num1 में 1 है, num2 में 2 है। आयशा। हेलो। अच्छा भाई, इतना लेट नहीं रिस्पॉन्स दिया करें भाई, मैं वेट नहीं कर सकता इतना। ओके, तो मुझे बताएं तायरा, क्या इसका आंसर होगा? 1 2 में ऐड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? लो भाई, सुन लो भाई। भाई पता नहीं क्या पढ़ा है इन्होंने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर, ये बोल रही है 1 और 2 12 होते हैं। ये वही वाली बात हो गई भाई। 1 और 1 कितने होते हैं? 1 और 1 11 होते हैं। तो भाई ये मतलब क्या पढ़ रही हैं आप ये, मतलब यार हद होती है, इतनी बेसिक नहीं पता तायरा आपको? 1 और 1 जो है वो आप 11 कह रही हैं इस रूल के मुताबिक। ऐसा क्यों है भाई? 1 और 1 तो 2 होने चाहिए। ये एक है, ये एक है, उसमें ऐड हो रहा है।
कोई रीजन है इसका? टाइप कर रही हैं? अबे यार यहाँ पे ना ये बड़ा मसला है। टाइपिंग करके ना वो आना चाहिए यहाँ पे स्टेटस व्हाट्सएप की तरह ना, ताकि वो पता चले कि सामने वाला बंदा जो है वो टाइप कर। चलो आप लोग प्रोग्रामर हो, आप लोग जो है वो क्लोन बनाना जूम का, उसके अंदर ना टाइपिंग का फीचर डाल देना। सर ऐसे तो कर रही थी, कॉमा हटाया सर। समझा नहीं मैं। मुझे ये रीजन बताएं, ये एक और एक जो है वो आपके रूल के मुताबिक जो 12 लिखा उसके मुताबिक ये 11 होगा, तो ये 11 क्यों होगा, ये 2 क्यों नहीं होगा? ताहिरा। अच्छा ये आरिफ क्या कह रहे हैं सर, कोमा हटाया सर। कोमा कौन सा भाई, कोमा कहीं नहीं लगाया हुआ मैंने। इन्वर्टेड कॉमास की बात कर रहे हैं? अच्छा। अच्छा मुझे रीजन बताया ना, मैं कोमा इन्वर्टेड कॉमास हटाऊं भी तो क्यों हटाऊं, इससे क्या मसला आ रहा है? ओके भाई इतना टाइम नहीं ले सकते। देखें, अभी मैं इसको चेक करता हूँ इसका रिजल्ट। स्ट्रिंग बना गया बिल्कुल यही जवाब है, ये आया इसका आंसर 11, 11। तो वो जो 12 कहा था वो भी बिल्कुल सही कहा था। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये इसको 12 कर देगा, क्यों? क्योंकि वो इसको जब देखेगा कि यार ये स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, जो कि एड होता अगर कोई चीज ऐड करानी होती है ना उसके लिए हमें नंबर लेना होता है, तो ये नंबर नहीं है, इसकी डेटा डेटा टाइप जो है ना वो है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में जब नंबर ऐड करा दें तो रिजल्ट जो है ना हमारा वो स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेट कर देता है, वो ऐड नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे 11 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास को हटा दूंगा और 1 और 2 कर दूंगा। अब जो है ना वो मेरा आंसर 1 और 2 3 हो जाए। तो ये जो है वो आप चीजों को याद रखें। अच्छा ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको जो है ना, आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, आपने मिस्टेक की होगी, आपके साथ जो है ना फिर वो मसला आएगा कि वैल्यू ऐड नहीं हो रही, ये क्या सीन है कि मतलब एक कस्टमर ने जो है वो इतना अमाउंट दिया, उसने उतना दिया और वो मतलब ऐड हो गया तो अजीब व गरीब नंबर बन रहा है। तो ये चीजें पता होंगी तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अच्छा कॉन्केटिनेशन हो गई इसके अंदर हमने देख ली, और फिर क्या है? हाँ अब आ गए वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इलीगल। अच्छा ये जो नेम है ना, ये जो आप वेरिएबल का नाम रख रहे होते हैं ये 1, अगर मैं यहाँ पे ये रखूँ ना, शुरू में 1 लगा दूं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। या मैं अपने वेरिएबल का नाम रख दूं वार करके फिर वार, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते, शुरू के अंदर आप नंबर को ऐड नहीं कर सकते, और भी रूल्स हैं उनको देखते हैं। अ वेरिएबल नेम कांट कंटेन एनी स्पेस, ठीक है। एक वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस नहीं हो सकता, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे आप ऊपर देखें मैंने क्या ना, मैंने क्या लिखा था, वार फर्स्ट नेम। हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो यार कि सब बुरे तरीके से लिखा है, ऐसे लिखे ना, तो ऐसे अगर हम लिखेंगे ना तो ये करने नहीं देगा। स्पेस नहीं आता इसके अंदर, आपने स्पेस को खत्म करके लिखना है। या तो आप रीडेबिलिटी के लिए यहाँ पे एन को कैपिटल कर दें, इसको हम कहते हैं केमिल केस, ठीक है। तो आप इसको केमिल केस कर दें, इसको भी आप केमिल केस कर दें, ठीक है। तो इस तरह से लिख दें रीडेबिलिटी को, तो स्पेस नहीं आता। या आप जो है वो अंडर स्कोर लगा दें यहाँ पे इस तरह से करके, ठीक है। या आप शुरू का लेटर और इस तरह से करके आप लिख दें पास्कल केस, ठीक है। इस तरह से करके लिख दें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्पेस नहीं आता। अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, लेटर्स आएंगे यानी कि ABCD, नंबर्स 1 to 9, डॉलर साइंस आ सकते हैं, एन अंडर स्कोर। इसके अलावा कोई उल्टी सीधी चीज नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे वेरिएबल नेम के अंदर जो है ना वो मैंने यहाँ पे परसेंटेज लगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। हाँ आप डॉलर यूज कर सकते हैं, आप अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, आप हाइफन यूज यूज नहीं कर सकते। आप अंडर स्कोर, हाँ अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन यूज कर सकते हैं, तो ये उसने बता दिया। अच्छा तो वेरिएबल नेम कांट बी एनी जावास्क्रिप्ट कीवर्ड, जावास्क्रिप्ट कीवर्ड नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको दिखाया कि वार एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, इसी तरह से लेट भी एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, तो कीवर्ड जो है ना आप यूज नहीं कर सकते। इट कैन कंटेन कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल यूज अलर्ट एंड माय वर्ड आर लीगल, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप अगर वार लिखना ही चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख देंगे माय वार, तो माय कोई भी वर्ड लगा दें, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नेम नहीं होना चाहिए। अच्छा कैपिटल लेटर्स आर फाइन बट बी केयरफुल, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अ रोज इज नॉट अ रोज, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, अच्छा ये प्रीवियस कोड को ना मैं कमेंट कर देता हूँ।
अच्छा, तो अच्छा एक चीज और यहाँ पे क्लियर करूँ। अभी यहाँ पे ना गर्ल्स हैं, अब वो भाई कैलकुलेशन तो समझ में ही नहीं आती, वो तो सर ऊपर से ही आती है समझ, आ जाए तो फिर क्या ही बात, सही है ना। तो इसके ऊपर मैं एक बात कहूंगा, मैं ना एक ग्रुप में था, वो सीख रहा था मैं फ्रेमवर्क एंगुलर, एक ग्रुप में मैं ऐड था, इंडिया का ग्रुप था वो। तो उसमें जो है ना, एक लड़की थी, जन्नत नाम था उसका। भाई साहब, वो ग्रुप जो है ना, समझ लें जो संभाला हुआ था उसी बंदी ने संभाला हुआ था। कोई भी जो है ना, किसी को डिफिकल्टी होती थी प्रोग्रामिंग में, कहीं कोई टास्क उसका अटका हुआ है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही और कॉम्प्लेक्स है, इवन के जो बंदा सवाल कर रहा है ना, उसका सवाल ही समझ में नहीं आ रहा आपके, क्या भाई करना क्या चाह रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, सवाल की अंडरस्टैंडिंग तो दूर, फिर उसके बाद उस सवाल की अंडरस्टैंडिंग के बाद आंसर देना। तो भाई वो लड़की उस ग्रुप के अंदर इतनी एक्टिव थी कि भाई आप ये देखें कि पूरे पूरे उसके सॉल्यूशंस थे ना, वो पूरे पूरे सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन बता रही होती थी कि भाई ये जो है ना, आपने अगर इस मसले में आए हुए हो, आप फंसे हो, इससे निकलने के लिए आपने ये काम करना है, इसको इस तरह से यूज नहीं कर सकते, इसको इस तरह से यूज करेंगे, आप ये गलती कर रहे हो, आप फला गलती कर रहे हो, तो मतलब इस तरह से वो चीजों को डिफाइन कर रही होती थी। तो बात बात फिर वही है, वहां पे आगे रुकती है कि भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड एज वेल वुमेन। तो इस सेंटेंस को इस तरह से कंप्लीट करें, नॉट ओनली मैन, कि भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतनी ज्यादा परफेक्शन की तरफ जाएंगे, आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो अच्छी हो जाएगी। तो लॉजिक बिल्डिंग ये नहीं देखती कि भाई ये इसको बॉय सीख रहा है या गर्ल सीख रही है, तो वो बस जो भी सीख रहा है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेगा लॉजिक बिल्डिंग उसकी ज्यादा अच्छी होगी। अच्छा 10 मिनट जो है ना रिमेनिंग है, तो अच्छी बात है। जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हमें लेना चाहिए ब्रेक, 10 मिनट तक देखते हैं, उसके बाद हम दोबारा मीटिंग का लिंक दे देंगे। ये मुझे सही लग रहा है, इतनी एक तरह से समझ ले, ये ना मेरे लिए रिमाइंडर का काम कर रहा है कि भाई आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो और पानी वानी पी लो। तो अभी पानी नहीं पीते, थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। अच्छा, अच्छा तो हाँ, रोज रोज की बात चल रही थी ना, तो मिसाल के तौर पे मैंने एक वार बनाया रोज के नाम से, इसमें मैंने डाल दिया रेड रोज, ठीक है। और मैंने एक वार बनाया रोज के नाम से और इसमें डाल दिया मैंने भाई व्हाइट रोज, ठीक है। बहुत अच्छे होते हैं व्हाइट भी। अब यहाँ पे मैंने कंसोल लो करा दिया और लिख दिया मैंने रोज, लेट्स सी कौन सा रोज आता है। तो रेड रोज आया हमारे पास, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर कैपिटल करके, तो मेरे पास आ जाएगा वाइड रोज, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम नहीं है, आप इसका ख्याल रखेंगे। इसको कहते हैं केस सेंसिटिव होना। ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है या नहीं, तो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। कैपिटल और स्मॉल से लिखा हुआ नाम बराबर नहीं होता। अगर आप लेटर की जो है वो कैपिटलाइजेशन चेंज कर देंगे, तो वो वेरिएबल का पूरा नाम ही चेंज हो जाएगा, फिर समझ लें एक तरह से ये आपने कुछ और ही लिखा हुआ है, ये कुछ और ही लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है भाई ये, केमिल गैस। ये कह रहा है भाई आई टीच द केमिकल गैस नेमिंग कन्वेंशन। केमिल गैस क्या होता है, इसके अंदर शुरू का जो लेटर है वो स्मॉल होता है, और फिर जो है वो अगला कैपिटल जो है वो कैपिटल होता है। जैसा मिसाल के तौर पे ये देखें आप, ऊंट की गुहान तो पता होगी ना यार, क्या देखना। तो ये जो है वो आप देख लें, सी को समझ लें आप, ऊंट की गुहान है। तो ये केमिल गैस होता है। वाई केमिल गैस, बिकॉज देयर इज अ हम्प और नेम बिगिंस और लोअर गैस, हम और टू और थ्री इन द मिडिल इफ द नेम फॉर्म विथ मोर। मतलब ये कहना चाह रहा है, मतलब आपने लाइक इस तरह से लिखा है, ये यूजर देखें आप नीचे, ये आपने लिखा यूजर, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स का आर कैपिटल, टाइम का टी कैपिटल, लिमिट का एल कैपिटल। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये रीडेबल हो रहा है। अगर मैं ये बिल्कुल एक साथ लिख दूंगा ना तो समझ में नहीं आता यार ये क्या लिखा हुआ है। तो रीडेबिलिटी के लिए जो है ना, हम इसको केमिल केस में लिख देते हैं। अच्छा, ये टॉपिक कहाँ पे रह गया अब। अच्छा, मेक योर वेरिएबल नेम्स डिस्क्रिप्टिव सो इट्स इजियर टू फाइंड आउट व्हाट योर कोड मीन्स। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ख्याल रख के काम करें। मिसाल के तौर पे अभी आप काम कर रहे होंगे ना, आप पता है क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में आप आएंगे, वार माई वार ए इक्वल टू
फना फना फन वार माय 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 फंक्शन, और इसमें आपने कुछ लिख दिया फला फला फला। तो अब ए का क्या मतलब है भाई, ये माय फंक्शन का क्या मतलब है? तो वेरिएबल का जो नाम आपने लिखना है ना, वो आपने नाम इस तरह का लिखना है कि जिसके नाम से हमें पता चल जाए कि यार इसमें क्या वैल्यू सेव हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं वेरिएबल का नाम, वेरिएबल में एज सेव कराना चाह रहा हूँ किसी भी शख्स की 45, तो मेरा वेरिएबल का नाम एज होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं यहाँ कोई भी नाम लिख दूं, जैसे कि आप अपने विंडोज में कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसका नाम ऐसे करके ये कुछ भी आप रख देते हैं। तो इस तरह से आपने सोच समझ के जो है ना अपने वेरिएबल का नाम रखना है, ताकि बाद में आपको पता हो कि यार इसमें मैंने क्या सेव कराया हुआ है। क्योंकि प्रोग्राम में ना ये कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ रहा होगा एज में इनपुट, ठीक है। अब ये जो आएगा ना, ये ऊपर प्रोग्राम में से कहीं ना कहीं से आएगा यहाँ पे इनपुट, जो कि एज में सेव होगा। अब अगर आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दिया होगा ए, तो इनपुट में क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, हमें पता ही नहीं होगा। तो इसलिए आपने नेम की कन्वेंशन को जो है वो जहन में रखते हुए काम करें। अच्छा, आप चाहें आप अपना वेरिएबल का नेम बड़ा भी रख सकते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, ये बहुत ज्यादा ही बड़ा हो रहा है भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका मैथ एक्सप्रेशन फेमिलियर ऑपरेटर। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो मीटिंग का कितना वक्त रह गया है अभी? 4 मिनट रह गए हैं। हाँ, ये कवर हो जाएगा इसमें, फिर उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा एक। अच्छा, यहाँ पे मैं रोकता हूँ जरा। जी मुझे जरा बताएं, यहाँ तक क्लियर है सब? जल्दी जल्दी से मैसेज करके मुझे बता दें, कोई किसी को मसला है तो फिर मैं वो क्लियर करके आगे मूव करूंगा। आरिफ, फातिमा, आयशा, फहाद, बिलाविश, तायरा, वाजिद, जाहिद, जैन। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, अमेजिंग अमेजिंग। ऑल क्लियर। अच्छा, ऑल क्लियर के अंदर एल तो इतने सारे आपने लगा दिए, अभी शुरू में जो है वो जब मैं जवाब पूछ रहे थे आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आयशा, आयशा फातिमा, ऑल क्लियर। चले। अच्छा, अब देखें, ये मैथ के ऑपरेटर्स आ गए, हम इनको यूज करके देखेंगे। मैं यूज करूंगा यहाँ पे प्लस ऑपरेटर, माइनस सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक मैं यूज करूंगा, इसको मॉडुलस कहते हैं आई थिंक। क्या कहते हैं भाई? मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर कहलाता है ये। देखते हैं इसका क्या यूज है। तो कंसोल में मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ना इसको, कंसोल डॉट लॉग। मुझे जो है वो दो नंबर सेट कराने हैं, मैंने 2 + 2 लिखा, या इसको तरीके से करते हैं, सही है। एक सिंपल सा ना कैलकुलेटर टाइप चीज बना दी। मैंने लिखा वार नंबर 1। नंबर 1 में मैंने वैल्यू डाल दी 5। वार नंबर 2, इसमें मैंने वैल्यू डाल दी लाइक 2। ठीक है। अब मैं कंसोल कराता हूँ। कंसोल मैंने कराया नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है। अब ये दोनों क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे सिंपली। अच्छा, एक चीज और करता हूँ मैं इसमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि यहाँ पे क्या अमल हो रहा है। एडिशन, मैंने कह दिया भाई यहाँ पे हो रही है एडिशन। अब इसकी ना मैं कॉपी बना लेता हूँ शिफ्ट ऑल्टर करके, ठीक है, क्योंकि मुझे रिपीटेशन करनी है। अब यहाँ पे एडिशन हो रही है, यहाँ पे हो जाएगी सब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे आ गया। जी फात 2 मिनट लेफ्ट, मैं इसको जल्दी से वाइंड अप कर दूंगा। यहाँ पे आ गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिवीजन का लगा दिया। अब एक नया ऑपरेटर आपको देखने को मिलेगा। उसको एक्चुअली हम कह रहे होते हैं रिमाइंडर निकाल के दे रहा होता है हम। रिमाइंडर क्या होता है अब देखते हैं। ये आ गया मॉडुलस का ऑपरेटर। ठीक है। तो दो नंबर्स मैंने यूजर से इनपुट ले लिए, और उन दो नंबर्स के साथ मैंने क्या काम किया? मैंने उन दो नंबर्स के साथ ये काम किया कि उनके जो मैसेजेस हैं वो मैंने कंसोल में प्रिंट करा दिए, तो मेरे पास इनका ये अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो शो हो जाएंगे। तो देखें आप, एडिशन 5 और 2 कितने होते हैं भाई? 7 होते हैं। सब्ट्रैक्शन 5 में से 2 गए, 3 बचे। मल्टीप्लीकेशन 5 × 10। डिवीजन
5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5। रिमाइंडर क्या होता है भाई? रिमाइंडर ये होता है कि जब मैं 5 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो कैसे बनाऊं? ड्राइंग ड्राइंग कैसे यूज करते हैं? ठीक है। अच्छा जी, तो अब जो है ना, सब स्टूडेंट्स आ गए। अच्छा, अब जो है ना, हम मॉड्यूलस ऑपरेटर को देख लेते हैं, इसको कि किस तरह से हम यूज करते हैं। इसके लिए मैं ये एनोटेशन ओपन करता हूँ और यहाँ पे वाइट कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे लाइक मैंने ये ड्रॉ किया सिंबल, यहाँ पे 5 लिखा, एंड देन इसका जो डिवाइजर है वो हो गया 2, डिवाइडेड 5 हो गया, 2 to the 4। ठीक है। और सब्ट्रैक्शन होती है यहाँ पे, 5 में से 4 गए, 1 बचा। तो ये जो एक जो है ना आंसर, ये हमारा जो है वो मॉड्यूलस का जो है वो आंसर होता है, जो कि आपने कंसोल में देखा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सिंबल ये यूज हो रहा है, तो इसका पर्पस ये है कि ये आपको ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, ये 1 ला के दे रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे हम, अच्छा भाई तो वाट लग गई भाई, 2 to the 4, तो ये मैंने 4 लिखा है यहाँ पे। भाई ये 4 है, ऐसे ही आ रहा है आजकल। मिटाने का तो ऑप्शन होगा ना यूजर भाई? वाह, अच्छा, कैंसिल का है। Here it is। तो तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो ये तो अच्छी चीज़ है यार, मुझे पहले क्यों नहीं पता था। अब हम इसको भी एक दफ़ा, इसका जो नंबर है ना वो चेंज करके देख लेते हैं कि ये क्या रिमाइंडर ऐसे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, ये कोई एरर आ रहा है, ये मैंने सही बंद नहीं करा। ये अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे आगे लिखता हूँ वो 4 डिवाइडेड 4 मॉडुलस 2, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 0। मैं अगर लिखता हूँ 5 मॉडुलस 2, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। अच्छा, हम डायरेक्टली कंसोल के अंदर भी जो है ना, अपनी जो लॉजिक लिखनी है हमें, वो डायरेक्टली हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ और एडिशनल यहाँ पे आ गई है। ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है हमारा 11:15 होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा? हाँ, तो यहाँ तक रखते हैं हम जावास्क्रिप्ट को। अब मैंने जैसा कि बताया था कि हमारे पास टाइम बचेगा तो ही हम जो है वो HTML की नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। टाइम है हमारे पास। लिंक्स को हम देखते हैं जितने आज हो पाते हैं। तो लिंक्स, आप लोगों ने जो अभी वेबसाइट अपना जो प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आप लोगों ने यकीनन लिंक्स यूज किए होंगे। आई थिंक आपने href करके इस तरह से करके कुछ ना कुछ आपने लिखा होगा। तो इसको हम यूज कर रहे होते हैं लिंकिंग के लिए, कि हम अगर हमने वेबसाइट के अंदर जो पेज है उनको लिंक करा रहे हो, यानी कि मिसाल के तौर पे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टेक्ट वाला पेज ओपन होकर आ जाए वेबसाइट का। या हम इस तरह के लिंक करा रहे होंगे, लाइक मिसाल के तौर पे मैंने गूगल पे कोई आर्टिकल सर्च किया और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे उसका लिंक लग जाए, कि जब बंदा उस पर क्लिक करे तो वो गूगल की वेबसाइट पे चला जाए, तो वो एक्सटर्नल लिंक होता है। तो वो भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लिंक यूज हुआ है। ठीक है। तो तरीका बता दिया इसमें यहाँ पे आपको कि भाई आपने क्या करना है लिंक लिखने के लिए। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट का काम खत्म हो गया, अब मैं आया था हूँ HTML की साइड पे। ठीक है। तो लिंक लगाने के लिए क्या, आपने ये एंकर टैग लिखा, टेब दबाएंगे, ये कंप्लीट कर देगा। ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ लिखता हूँ www डॉट, इसकी जरूरत नहीं, google.com। ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट पता है क्या करनी थी, कर रही थी वैसे, चलो बोलना तो नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं। मैं तो मेल फीमेल का वो रखना नहीं था। चले। अच्छा, एक स्टूडेंट क्या कर रही थी, वो जो है वो यहाँ पे इस तरह से कर रही थी, और वो कह रही थी सर ये क्यों नहीं आ रहा, सर यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा, मैंने तो यहाँ लिखा हुआ है। तो उन्हें बताया कि जनाब आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपने एंकर टेक के दरमियान में जो है ना, यहाँ पे आप वैल्यू जो लिखेंगे ना वो ब्राउजर में शो होगी, जो यहाँ पे लिखी हुई होगी
वो आपको ब्राउजर में शो नहीं होगी। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, देखिए मैं गूगल पे क्यों नहीं गया भाई, एच अच्छा, HTTPS: और फिर यहाँ पे क्या गलती है भाई, WW चाहिए क्या तुम्हें? क्या मिस्टेक है? वेट अ मिनट। ठीक है, तो वो लाइव सर्वर ओपन हुआ हुआ है, लाइव सर्वर की वजह से वो कोई इशू कर रहा है। मैंने इसको डायरेक्टली ओपन किया तो ये सही चल गया। लाइव सर्वर की वजह से क्यों मसला कर रहा है यार? अच्छा, अगर मैं अब वापस अब देखें, ये ट्रबल शूटिंग है। अब यहाँ पे देखें क्या सीखा आपने, गौर करें। अच्छा, किसी का मैसेज आया हुआ है, जी सर WW। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या सीखा मैंने, जो है ना, पहले क्या लिखा हुआ था, google.com लिखा हुआ था, मैंने उसको लाइव सर्वर पे चलाया तो वो नहीं चला। ठीक है, मैंने लाइव सर्वर पे चलाया, नहीं चला, फिर मैंने उसके अंदर चेंजिंग करी, नहीं चला, फिर मैंने मजीद चेंजिंग करी, और उसके बाद मैंने इसको डायरेक्टली चलाया फाइल को, तो चल गई। लेकिन अभी मुझे प्रॉब्लम पता नहीं चली। तो प्रॉब्लम इन चीज़ों की नहीं थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं देखूँ कि डायरेक्टली अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो मैं क्या वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा। अब मैंने वो चीज़ें रिमूव कर दी। ये तो पता है लाइव सर्वर पे तो ये अभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये लाइव सर्वर पे नहीं चल रहा। अब मैं देख लेता हूँ, जो मैंने डायरेक्टली लिंक ओपन किया था क्या वो चल रहा है? तो भाई ये भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे WW लिख देते हैं। सही है, क्या ये चल रहा है? ये भी नहीं चल रहा। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, WW नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए HTTPS: ये हमें प्रोटोकॉल चाहिए यहाँ पे। और अब हम जब चलाएंगे रिफ्रेश करके, तो अब ये गूगल पे पहुंचा देगा हमारा। ठीक है, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, लाइव सर्वर पे हो सकता है ये आपको इश्यू क्रिएट करे। अच्छा, तो ये एक लिखने का तरीका है, आपने href देना है, हाइपरलिंक आपने यहाँ पे देना है। अब ये तो मैं एक्सटर्नल दे रहा हूँ, हम अपने पेज का भी लिंक दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक और पेज बनाऊँ कॉन्टेक्ट का, contact.html, और यहाँ पे मैं एंकर टैग, यहाँ पे मैं लिख दूँ H1 कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार बंदा जब इस पे क्लिक करे ना, contact.html, कॉन्टेक्ट पे जब क्लिक करे ना, तो वो contact.html वाली जो फाइल मैंने बनाई है ना, contact.html, तो इस पे पहुंच जाए। तो अब मैं इसको लाइव सर्वर पे ही चला लूंगा, तो ये आराम से देखें, मैं कॉन्टेक्ट वाले पेज पे आ गया। यहाँ पे URL भी देखें क्या आ गया, contact.html आ गया URL ऊपर। ठीक है, मैं बैक करूंगा, बैक आ जाऊंगा, दोबारा देख। ये था एक्सटर्नल लिंक। हम जो है वो बाहर से किसी भी वेबसाइट का लिंक करा रहे थे, हम यहाँ पे गूगल का भी करा सकते हैं लिंक, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये है हमारा वेबसाइट का इंटरनल लिंक, जो कि हमारी वेबसाइट में मजीद पेजेस बने हुए होंगे। तो मैंने एक कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाया, उसके अंदर मैंने कोई भी कंटेंट लिख दिया, और फिर मैंने क्या किया, मैं HTML में आके मैंने href में पास किया contact.html, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया कंटेंट। और फिर यहाँ पे आके मैंने जब इसको एक्सेस किया तो मुझे यहाँ पे सेकंड पेज जो कि कॉन्टेक्ट है वो मिल गया। अभी बताएं यहाँ पे किसी को कोई इशू है तो मुझे बताएं, मैं फिर आगे मूव करता हूँ। सही है, वही क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा नोट करके रख लिया करें, ये कभी भी मसला आ सकता है। अभी शुरू की जो हमारी क्लास थी ना, वो मैं ना दो बैकअप पे रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, एक जूम पे कर रहा होता हूँ और एक मैं एक्सटर्नली जो है वो OBS पे कर रहा होता हूँ, कि किसी भी वजह से कि कोई एक फेल होता है तो दूसरा हमारे पास बैकअप हो। तो शुरू में जो हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी ना, तो वो जूम पे नहीं हुई, मैं जो है वो उसको ऑन नहीं किया था मैंने। तो हमारे पास बैकअप था, तो OBS की रिकॉर्डिंग मैंने यूज़ कर ली। तो अब हो सकता है, माइट बी केस, कि मैं क्लास को कंटिन्यू करने के दौरान दोनों ही नहीं ऑन करा हूँ। तो आप लोग जो है ना, जूम पे फोकस रखा करें कि जूम पे जो है वो रिकॉर्डिंग का जो आइकन है ना वो आ रहा है या नहीं आ रहा। आप में से कोई भी नोट कर ले कि यार इस पे रिकॉर्डिंग का आइकन शो नहीं हो रहा, तो मुझे फौरन बता दे, ताकि मैं उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन कर दूं। अदरवाइज रिकॉर्डिंग क्लास नहीं होगी तो फिर आपको ऑब्वियसली फिर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना? अच्छा, अभी आइकन शो हो रहा है ना आप लोगों के पास?
यस ठीक है। अच्छा, तो HTML वाले बुक पे आ जाते हैं। तो ये आपका एक ये तरीका हो गया इसको यूज़ करने का। यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन दे दी है, और इसी तरह से इसने, अब देखिए इसने क्या किया हुआ है, लिंक्स को LI के अंदर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है इसने। आपने जो नेविगेशन बनाई थी ना प्रोजेक्ट की, वो भी आपने ऐसी बनाई होगी। UL बनाया होगा आपने, उसमें आपने LI बनाया होगा, और LI में आपने A बनाया होगा। अच्छा एक चीज़ देखें अब आप, मैं इस कैसे बनाऊंगा इसको, मैं खत्म कर कमेंट करता हूँ। मैंने UL बनाया, UL के अंदर LI और LI के अंदर A। अब देखें मैं किस, इसके अंदर अब मैं टेप प्रेस करूंगा ना, तो ये ऑलरेडी जो है ना खुद ही बना के दे देगा मुझे। UL के अंदर LI के अंदर एंकर टेक, और फिर क्लोजिंग। दोबारा देखें क्या करना है, UL ग्रेटर देन का साइन, फिर LI, फिर ग्रेटर देन का साइन, और फिर A। तो ये यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। अब हो सकता है आप में से कोई चाह रहा हो कि सर मुझे तो ये LI बहुत सारे चाहिए, तो क्या करें? तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें अगर, तो देखें ठीक है। UL आया LI के बाद, फिर एंकर टेक हर किसी के अंदर यहाँ पे लगे हुए आ। दोबारा देखें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे UL लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, LI सॉरी, इधर ये लगाया, फिर इसके अंदर मैंने ब्रैकेट लगाया, LI के अंदर A, और फिर मैंने यहाँ पे 5 लिखा, तो ये बन। अब मैं यहाँ पे लिंक डाल सकता हूँ, लाइक होम, फिर टैब दबाऊंगा, नेक्स्ट पे चला जाएगा, फिर मैं टैब दबाऊंगा कॉन्टेक्ट। अच्छा यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ home.html, फिर यहाँ पे मैं contact.html, क्योंकि फाइल का पूरा प्रॉपर नाम देना है एक्सटेंशन के साथ, तो यहाँ पे आप बगैर एक्सटेंशन के लिखेंगे। तो इस तरह से मैं लिख के अपने लिंक्स जो है वो बना सकता हूँ। तो यहाँ पे इसने यही बताया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर रहा है, वेन यू लिंक टू अ डिफरेंट वेबसाइट, जब आप किसी दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं क्लिक करने पे, द वैल्यू ऑफ द href एट्रीब्यूट विल बी द फुल वेब एड्रेस फॉर द साइट विच इज नोन एज एब्सोल्यूट URL। तो ये जो URL है जो आप वेबसाइट का यूज कर रहे हो, HTTP या HTTPS, तो ये एब्सोल्यूट URL कहलाता है। और वो जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर नेविगेशन करोगे वो कहलाएगा रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये जो इंडेक्स का इसने बनाया है, ये कहलाएगा रिलेटिव URL, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट से रिलेट करते हैं। ठीक है, रिलेटिव URL और एब्सोल्यूट URL यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट है ना, अब वो कॉन्सेप्ट है फोल्डर स्ट्रक्चर का। तो ये मैं जो है ना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अभी जो है ना मुझे लग रहा है कि काफ़ी ओवरवेलम हो जाएगा, काफ़ी ओवर हो जाएंगी चीज़ें। आखिरी चीज़ें हैं बस ये, क्या कहते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर डिफाइन करना। इसमें हो सकता है देर लग जाए, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो कवर करूंगा। अभी क्या है, अभी आप लोगों का एक छोटा सा क्विज है, जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, और कि भाई क्विज जो है वो हमारा होगा हर 2 क्लासेस के बाद। तो आज जो है वो क्विज है, आप लोग को वही करेंगे। मैं आप सब पूरी जो है वो क्लास को रिमूव कर दूंगा। आप लोगों को फिर मैं जिसको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा, फिर वो क्लास को ज्वाइन कर लेगा या कर लेंगी। और फिर मैं जो है वो वर्बली जो है वो वाइवा लूंगा, क्वेश्चन वगैरह करूंगा जो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है और जो आपने प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करी है। अच्छा, अभी यहाँ तक मुझे बताएं, कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, कोई इशू है, तो उसका मुझे बता दें, ताकि फिर मैं क्लास को वाइंड अप करूँ। ओके जैन, आपका ले लेंगे क्विज पहले, नो इशू। ओके। अच्छा, असाइनमेंट जो है ना मैं आप लोगों को ग्रुप में जो है वो बता दूंगा क्या होगा असाइनमेंट। असाइनमेंट जावास्क्रिप्ट और HTML से रिलेटेड ही होगा। और फ्री कोड, फ्री, ये जो मैंने वेबसाइट आपको बताई है, फ्री कोड कैम्प, इस पे आपने अकाउंट बनाना है, इससे भी रिलेटेड असाइनमेंट होगा। यानी कि 3 असाइनमेंट आने वाले हैं आपके पास, 3 टॉपिक्स आने वाले हैं एक्चुअली। फ्री कोड कैम्प, जावास्क्रिप्ट और HTML, छोटे छोटे असाइनमेंट होंगे, आपने इन तीनों चीज़ों की जो है ना सबमिशन करनी है। अच्छा एक बात और, असाइनमेंट के लिए आप लोगों को मैंने कहा हुआ है कि आप लोग काइंडली अपने नाम और असाइनमेंट नंबर
जो आपकी रार की फाइल होती है ना, उस रार की फाइल में आपका अपना नाम और असाइनमेंट नंबर दोनों लिखा करें। क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ ऐसे लिख देते हैं ना, फाइल का नाम असाइनमेंट नंबर 4, तो पता नहीं चलता कि यार ये किसकी फाइल है। मैं जो है वो उसमें एक एक को ढूंढूंगा कि यार ये फाइल, अच्छा ये असाइनमेंट 4 जो है ना फला बंदे ने किया था। तो नाम होता है ना, तो उसको मतलब चेक करना जो है वो आसान होता है, और थोड़ा टाइम बच जाता है। और वैसे भी आप अगर नोट करें तो फिर मैं एक नंबर काट देता हूँ अगर जो भी इस तरह की हरकत करता है, बगैर जो नेमिंग कन्वेंशन बनाई है उसको यूज नहीं करता, एक नंबर उसका कट जाता है। अच्छा, नंबर की बात आ गई ना, अब यहाँ पे एक और बात सुने मुझसे काइंडली, कि आपको मार्क्स असाइन किए जाते हैं, और मार्क्स जो है ना रियली रियली इंपॉर्टेंट, मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि मार्क्स के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, तो वो बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन यहाँ पे मार्क्स का मसला ये है कि आपने 2 मरतबा कंटिन्यूअसली अगर 50% से कम मार्क्स लिए ना, तो आपको कोर्स से जो है वो आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पे मार्क्स जो है ना इसलिए इम्पोर्टेंट है। आप मार्क्स के लिए फड्डा कर सकते हैं कि सर ये क्या है, सर मतलब ये आपने मार्क्स इसके कम दिए, इसके मार्क्स कैसे कम दिए। आप सवाल करें ग्रुप में, सर मतलब मार्क्स कम मिले तो हमने क्या ऐसी गलती करी है कि उस पे हमारे मार्क्स जो है ना डिडक्ट हुए हैं। तो मार्क्स जो है ना आपके डिडक्ट होंगे, और किसी भी वक्त जब कोई भी स्टूडेंट जो है वो कंटिन्यूअसली दो असाइनमेंट सबमिट नहीं करेगा, या कंटिन्यूअसली 2 क्विज़ेस नहीं देगा, या कंटिन्यूअसली 2 प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेगा, या कंटिन्यूअसली 2 ऑनलाइन क्लासेस में एब्सेंट रहेगा कंटिन्यूअसली, तो उसको प्रोग्राम से, ग्रुप वगैरह से सबसे रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगे कि मार्क्स आपको कम असाइन हुए हैं, तो आप काइंडली जो है वो ग्रुप में बताएं कि सर, ग्रुप में पूछ लें कि सर मार्क्स क्यों जो है वो मुझे असाइन हुए हैं, ताकि फिर आपको क्लियर कर दिया जाए। हो सकता है कभी कभार जो है वो गलती से भी मार्क्स असाइन हो जाए आपको, तो उसको उसके अंदर जो है ना फिर करेक्शन कर दी जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात यह है कि आप लोग जो है वो ग्रुप में एंगेज रहा करें, एक दूसरे से पूछते रहा करें। जरूरी नहीं है कि ताहिरा को मैंने असाइन किया है तो ताहिरा ही जवाब देंगी, जैन को असाइन किया है तो जैन ही जवाब देंगे। अगर किसी दूसरे शख्स को भी जो है वो एक जो सवाल किया गया है उसका आंसर पता है, तो वो बिल्कुल फ्रीली जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन गाइस? 1 मिनट बाकी रह गया क्लास एंड होने में। तो ताहिरा नो सर। ठीक है, जिसको कोई सवाल नहीं है वो एक एक करके जो है वो मीटिंग को लीव कर सकता है, और यहाँ पे सिर्फ जो है वो जैन जो है वो रहेंगे, ताकि मैं जो है वो उनसे क्विज कंटिन्यू कर लूँ।